अमूमन चुनावी दौर के वादे चुनावों के परिणाम के बाद भुला दिए जाते हैं, और अगर परिणामों में पराजय निकलती है तो फिर उन वादों का कोई मतलब ही नहीं होता है। मगर आज के इस एपिसोड में बात अभिषेक चौधरी की और उनके एक ऐसे वादे की जो परिणाम आए हैं, परिणामों के प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद वो वादे अभिषेक चौधरी के द्वारा निभाए गए। जी हाँ, अभिषेक चौधरी झोंटवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा। चुनाव में हालांकि परिणाम उनके लिए अच्छे नहीं आए, मगर आज से 7 दिन पहले सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वादा किया था। एक अखबार की खबर थी, वो खबर सोशल मीडिया पर पहुंचती है। उस खबर में ये लिखा होता है कि बड़ी खाटू क्षेत्र के रातंगा गांव की एक महिला, जिनके पति का स्वर्गवास तकरीबन 12 वर्ष पूर्व हो गया, अपने परिवार में 3 बच्चों और एक बच्चे का वो पालन पोषण करती है, उनको बड़ा करती है। बेटियों की बताया जाता है कि सगाई हो जाती है, मगर समस्या यहाँ आकर पैसों की खड़ी होती है, व्यवस्थाओं की खड़ी होती है कि किस प्रकार से उन तीनों बच्चों की शादी करवाई जाएगी, किस प्रकार से आर्थिक प्रबंधन होंगे। मगर ऐसे में ये जब पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही होती है, अभिषेक चौधरी इस पोस्ट को पढ़ते हैं और एक वहाँ से वादा करते हैं। वो जो 3 लड़कियाँ होती हैं उनके नाम होते हैं सुमन, निर्मा और संतोष। और एक पोस्ट के माध्यम से वो एक लिखते हैं कि संतोष, निर्मा और सुमन मेरी बहनें हैं, इनके विवाह की जिम्मेदारी अब मेरी है। ये वादा कर दिया जाता है। इस वादे को कुछ दिन गुजरते हैं। इस दरमियान चुनाव की मतपेटियाँ खुलती है, परिणाम निकलते हैं। परिणामों में अभिषेक चौधरी के हिस्से पराजय आती है, परिणाम प्रतिकूल आते हैं, मगर वो अपना वादा नहीं भूलते हैं। चुनाव परिणामों के बाद एक दिन अभिषेक चौधरी की एक पोस्ट आती है और उस पोस्ट में पुनः संतोष, निर्मा और सुमन के लिए भविष्य की मंगल कामनाएं होती है, उनके वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं होती है। इसका तात्पर्य निकलता है कि अभिषेक चौधरी ने जो वादा किया था वो वादा वो निभाते हैं। ये अपने आप में कमाल की चीज़ है, अपने आप में एक बेहतरीन चीज़ है कि युवा जो राजनीतिक रूप से सक्रिय था, राजनीति में उनके लिए परिणाम अच्छे नहीं आए, मगर जो एक वादा उन्होंने अपनी कुछ बहनों से किया था, परिणामों के बावजूद भी वो उस वादे को निभाते हैं। यहाँ से कहीं ना कहीं मान सम्मान बढ़ता है अभिषेक चौधरी के लिए, अभिषेक चौधरी के लिए सद्भावनाएं बढ़ती है, कहीं ना कहीं अभिषेक चौधरी के लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित होती है कि ये जो एक पहली परीक्षा थी उसमें सफल नहीं हो पाए, मगर इसी प्रकार से अगर वो आगे बढ़ते रहे तो भविष्य में उनके लिए राजनीतिक सफलता है खुले हाथों से उनका स्वागत करती दिखाई देगी। इस एपिसोड के माध्यम से ये किस्सा आप तक पहुंचाना चाहता था। अभिषेक चौधरी का ये वादा, उस वादे के पूरे होने की पूरी कहानी आप तक पहुंचाना चाहता था। कहीं ना कहीं युवा जिस प्रकार से राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, ऐसे में इस प्रकार के युवा उन युवाओं को एक रास्ता दिखाएंगे किस प्रकार से आगे की राजनीतिक राहें हमको तय करनी है। कुल मिलाकर अभिषेक चौधरी ने जो किया है वो खबर आप तक पहुँचे। इस एपिसोड के माध्यम से आप सभी की साधुवाद और शुभकामनाएं पुनः अभिषेक चौधरी तक पहुँचे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।